चलते हैं। कारून को तीसरी नसीहत क्या हुई? वला तंस नसीबका मिनद दुनिया, और दुनिया से अपना हिस्सा ना भूल। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि दुनिया से हिस्सा ना भूल का मतलब क्या है? फरमाया दुनिया से हमारा हिस्सा कफन है। हमारा हिस्सा सिर्फ कफन ही है। हम क्या लेकर जाते हैं? कोई देखा अपने कफन के साथ कोई तिजोरी, कोई कफन में जेब? मरने के बाद वही लट्ठे का कफन मिलना है, और कितनी मार धाड़ है, और जमा कर लूं और जमा कर लूं और जमा कर लूं, मिलना वही कफन है। कितनी मुख्तसर दुनिया है पता है? हम पैदा होते हैं ना तो कान में अजान दी जाती है, और उसके बाद जब जिंदगी खत्म होती है तो वो नमाज पढ़ी जाती है जिससे पहले अजान नहीं होती है। जनाजे की अजान तो नहीं होती ना, तो बताया अजान और नमाज के दरमियान जो वक्फा है उसी का नाम जिंदगी है। आए थे तो अजान होगी, जाएंगे तो नमाज होगी। काश ये बात समझ आ जाए। और हिस्सा क्या लेकर जाएंगे? कफन लेकर जाएंगे, आमाल लेकर जाएंगे। जिस माल को जमा करने में सारी जिंदगी गुजार दी वो इधर ही रह जाना है। आमाल की फिक्र कब करेंगे? पता है जब बंदे का इंतकाल होता है, रिश्तेदार कहते हैं मैयत ने पीछे क्या छोड़ा। रिश्ते पता है क्या कहते हैं? मैयत ने आगे क्या भेजा है। एक्चुअल हमारा सरमाया ही वही है जो हमने आगे भेजा है। कारून को भी समझाया गया था, लेकिन काश ये बात हम आज समझने में कामयाब हो जाए। बड़े बड़े बादशाह है प्यारे इस्लामी भाइयों, बड़े कमाल के मैं अब जुमले बताने जा रहा हूं। काश ये हमारे इबरत का हमारे लिए सामान बन जाए। बड़े बड़े बादशाह, अब देखे ना, हम कुछ भी बन जाए, बादशाह तो नहीं बन सकते ना। बादशाहों के पास तो इतना माल के उनको पता ही नहीं होता कितना माल है। रियाया, नौकर चाकर, महल, हुकूमत। मगर ये बादशाह जब दुनिया से गए ना तो पता है उन बादशाह के आखिरी अल्फाज क्या थे? खलीफा हारून रशीद, बड़ा रोब दबदबा था ना उसका। जब आखिरी वक्त आया तो कफन मंगवाया, उलट पलट कर अपना कफन देखने लगा और बार बार ये आयत पढ़ने लगे, मा अगना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया। मेरा माल मेरे कुछ काम ना आया, मेरा सब जोर जाता रहा। खलीफा मोतसिम बहुत जालिम और सख्त दिल बादशाह था। जब उसका आखिरी वक्त आया तो ये अपने बिस्तर पर लेटा था और तड़पता था और बार बार कहता था, लौ अलिमतु अन्न उम्री हाकज़ा कसीरुन मा फ़अलतु। अगर मुझे मालूम होता कि मेरी उम्र इतनी कम है तो मैं बादशाही ना करता। खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान बड़े शानो शौकत वाला, कर्रो फर वाला बादशाह था। जब उसका आखिरी वक्त आया, किसी ने पूछा कैसा महसूस कर रहे हो? खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान बोला, वैसा ही महसूस कर रहा हूं जैसा कुरान करीम ने फरमाया कि वलक़द जिअतुमूना फुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा व तरक्तुम मा खव्वलनाकुम वराअ ज़ुहूरिकुम। और बेशक तुम्हारे पास अकेले आए, और बेशक तुम हमारे पास अकेले आए जैसा हमने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया था, और तुम अपने पीछे वो सब मालो मता छोड़ आए जो हमने तुम्हें दिया था। ये आयत पढ़ते ही उसका दम निकल गया। ये बादशाहों के आखिरी जुमले हैं कि लेकर कोई कुछ नहीं गया। काश ये बात समझ आ जाए। बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार। मौत आकर ही रहेगी याद रख, जान जाकर ही रहेगी याद रख। मौत आई पहलवा भी चल दिए, खूबसूरत नौजवान भी चल दिए। तेरी ताकत, तेरा फन, ओहदा तेरा, कुछ न काम आएगा सरमाया तेरा। गुप अंधेरी कब्र में जब जाएगा, बेअमल बे इंतहा घबराएगा। कब्र में तेरा कफन फट जाएगा, याद रख नाजुक बदन फट जाएगा। कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी। कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी। कब्र में वरना सजा होगी कड़ी। काश काश इन वाकयात को सुनकर हम हराम कमाना छोड़ दें, हम हराम आमाल छोड़ दें, हम रब को नाराज करने वाले काम छोड़ दें और अपनी आखिरत की तैयारी में लग जाएं। कारून को चौथी नसीहत हुई थी, वह अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक, और एहसान कर जैसा अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया।
यानी जैसे अल्लाह पाक ने तुझ पर एहसान फरमाया, ऐसे ही तू भी सदका और खैरात करके, नेक कामों पर माल खर्च करके, गरीबों मिस्कीनों की दिल जोई करके, भूखों की भूख मिटाकर उन पर एहसान कर। गौसे पाक पता है क्या फरमाते हैं? बंदा कहता है मेरा माल मेरा माल। ए गौसे पाक के चाहने वालों सुनो, हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं अंतुम वुकलाउ अला हादिहिल अमवाल, तुम इस माल के वकील हो। ये माल हमारा नहीं, अल्लाह पाक का है, हम तो वकील हैं। हमें ये माल दिया गया, हम इस माल को सिर्फ वहीं खर्च कर सकते हैं जहां अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया। हुक्म मिला ज़कात अदा करो, लब्बैक, हम ज़कात अदा करेंगे। हुक्म मिला फितरा अदा करो, लब्बैक, हम फितरा अदा करेंगे। हुक्म मिला गरीबों पर खर्च करो, लब्बैक, हम गरीबों पर खर्च कर देंगे। हुक्म मिला अपने अहलो अयाल पर खर्च करो, लब्बैक, अपने अहलो अयाल पर जायज सूरतों में खर्च करेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह का माल है, जहां उसका हुक्म होगा खर्च करेंगे। हम तो वकील हुए ना। काश ये बात समझ आ जाए, मेरा नहीं है, ये रब का है। और सुभान अल्लाह, अल्लाह की तरफ से कैसा प्यारा वादा है। इजाफा चाहते हो ना, नेमतों में इजाफा चाहते हो, अल्लाह कुरान में ही फरमाता है ल इन शकरतुम ल अज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और अता करूंगा। नेमतों में इजाफा चाहते, ना शुक्र ना बने, शुक्र अदा करें। कारून को जो आखिरी 5वीं वसीयत नसीहत हुई थी वो क्या हुई थी? वला तबगिल फसाद फिल अर्द इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, और ज़मीन में फसाद न कर, बेशक अल्लाह फसादियों को पसंद नहीं करता। ये भी बड़ी अहम नसीहत है। मतलब ये कि ए कारून, अल्लाह पाक ने तुझे मालो दौलत अता फरमाया, अल्लाह पाक ने तुम्हें बड़े इनामात से नवाजा, अब गुनाह मत कर। इन नेमतों को अल्लाह पाक की नाफरमानी में इस्तेमाल करके जमीन में फसाद न फैला। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम भी सोचें कि हम जमीन में फसाद फैलाने वाले, बुराई फैलाने वाले, या लोगों के साथ अच्छाई करने वाले। माल मिला है तो सही जगह खर्च करना है, नेमतें मिली हैं उसका प्रॉपर इस्तेमाल करना है। तो बहरहाल ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज का बयान कुरान की कई आयतों के जरिए, तफसीर कुरान के जरिए हमें पुकार कर ये सिखा रहा है कि रब की नेमतें मिलें तो शुक्र अदा करें, उन नेमतों का सही इस्तेमाल करें, नाफरमानी ना करें, इतराना और घमंड करना छोड़ दें, आजिज़ी इख्तियार करें और अपनी आखिरत की तैयारी में मसरूफ हो जाएं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसी तरह की प्यारी बातें दावत इस्लामी के प्यारे माहौल में सिखाई जाती हैं। इस माहौल में आने के बाद हमें अपनी आखिरत की याद आना शुरू हो जाती है, हमें ये फिक्र मिलना शुरू हो जाती है कि इस दुनिया से हमने जाना है, तो अगर जाना है तो वहां की तैयारी करनी है। नमाजों की पाबंदी करें, हफ्तावार इज्तिमात में शिरकत करें, सुन्नतों पर अमल करें, मदनी काफिलों में सफर करें और अल्लाह की राह में खर्च करें। सुभान अल्लाह, बड़ा प्यारा महीना हमारे दरमियान मौजूद है। आप जानते हैं अहादीस में ये मजमून मिलता है, रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरे आका का महीना है और रमजान इस उम्मत का महीना है। अल्लामा सफौरी फरमाते रजब तो बीज बोने का महीना है। हो सकता है कुछ जमींदार भी आए होंगे, हैं, उनकी जबान से भी थोड़ी बात कर ली जाए। पहले बीज डालते हैं ना, फिर पानी डालते हैं, फिर आगे जाके फसल काटते हैं। तो फरमाते रजब बीज बोने का महीना है, शाबान पानी डालने का महीना है, रमजान फसल काटने का महीना है। आप फरमाते जो रजब में इबादत का बीज नहीं बोता, रमजान शाबान में आंसुओं के जरिए उन बीजों पर पानी नहीं डालता, वो रमजान में रहमत की फसल कैसे काट सकेगा? तो आइए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह का महीना हमारे दरमियान है, गुनाहों से तौबा कीजिए। अगर नमाजों में सुस्ती है पाबंदी कर लीजिए, अगर गुनाहों की तरफ हमारा दिल लगा हुआ है तौबा कर लीजिए। ये तो महीने अल्लाह की बारगाह में अपने सर झुकाने के हैं, मस्जिदों में ज्यादा आने के हैं, खूब इबादतें करने के महीने हैं। क्या बात है दावत इस्लामी की, रजब का महीना आता है तो सहरी इज्तिमा शुरू कर दिए जाते हैं ताकि लोग नफली रोजों की तरफ आ जाएं, लोग अल्लाह की तरफ उसका रुजू बढ़ जाए। तो आइए अब नियत कीजिए, अगर कोई ऐसा मेरा भाई यहाँ मौजूद है, मदनी चैनल के नाजरीन में कोई है, पक्की सच्ची नीयत बनती हो तो फिर हाथ उठाना है और फिर नीयत का इज़हार करना है कि इंशाअल्लाह आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, रमजान के पूरे रोजे रखेंगे और गुनाहों भरी जिंदगी से अपने आप को बचाएं। हमें नहीं पता, मैं अभी गाड़ी में आ रहा था कराची से, मुझे मेरे साथ जो इस्लामी भाई थे एक तस्वीर दिखाई। अच्छा, तस्वीर दिखाकर पहले नहीं बताया क्या है उसमें, कहते इसकी उम्र देखें। मेरा ख्याल है शायद 28-30 साल का नौजवान होगा। जब गौर से देखा तो ऊपर लिखा हुआ था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
यानी पता ये चला कि ये तस्वीर में ये बताया जा रहा था कि इस उम्र का इस्लामी भाई भी दुनिया से चला गया है। कोई हादसा हुआ होगा, कोई बीमारी होगी, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए, मगर ये खबरें हमारे दिल पर काश असर कर जाएं कि मैंने भी जाना है और पता नहीं कब चला जाऊंगा। हो सकता है आज ही आखिरी दिन हो, किसी को भी नहीं पता ना सुबह तक जिंदा रहेंगे कि नहीं। फिर तौबा में ताखीर क्यों हो रही है? फिर गुनाहों से अब निकल क्यों नहीं पा रहे? हम क्यों फैसला नहीं कर रहे? जब लेके कुछ नहीं जाना है तो क्यों हराम कमा रहा हूं मैं? मैंने पिछले दिनों भी बयान में एक जुमला कहा था, बड़ी तादाद में ताजरान आए हैं, मुझे सुन भी रहे होंगे, जो हराम कमाते हैं ना, सूद, रिश्वत है, डाका, चोरी, वॉटेवर हराम, झूठ बोलकर, झूठी कस्में खाकर, मिलावट वाला माल बेचने वाले, उन सबसे मैं एक बात करना चाहता हूं। अच्छा, ये नौकरी करने वाले भी हराम कमा रहे होते हैं। बाज़ औक़ात नौकरी पे जाते नहीं है, तनख्वाह ले लेते हैं, झूठी हाजिरियां लगा रहे होते हैं, सेठ को बोलते हैं यहां जा रहा हूं, जा कहीं और रहे होते हैं। जहां जहां डंडी मारी है, कई सूरतों में आपकी जॉब भी हराम हो सकती है। जब भी हराम की बात करो, लोग कहते हैं तो बिजनेसमैन हराम कमाते हैं, हम तो नौकरी करते हैं। अल्लाह के बंदे, नौकरी भी सच्ची करनी है, तब जाके नौकरी हलाल होगी ना। बहरहाल, तो जो भी हराम कमाता है ना, वो जरा गौर से सुने। मिसाल देता हूं, कभी चेक कर लीजिएगा मेरी बात को, कभी फॉर्मूले के तहत चेक कीजिएगा। हम जिंदगी में जितने पैसे कमाते हैं ना, जितने भी पैसे आपने कमाए आज तक या कमाएंगे, अपनी जात पर, पर्सनल अपनी जात पर हम 5% से ज्यादा खर्च नहीं कर पाते। बहुत खर्च कर ले तो 10%, बाकी कौन खर्च करता है? बीवी, बच्चे, खानदान वाले, दोस्त, या हम छोड़ के मर जाते हैं। अपनी लाइफ में अपने कमाए हुए पैसों का मैं 5% खर्च कर लूं, बड़ी बात है, ठीक है। खर्च करना है अपने ऊपर 5% और जवाब देना है 100% का, है। सोचिए, अगर गलत कमाया तो इंजॉय किया, खर्च किया 5% और मार खानी है 100% की, बाकी तो घर वालों ने खाना है, उनके लिए मार खाऊं मैं। वो तो अल्लाह की बारगाह में कयामत के दिन कह देंगे, या अल्लाह हमें क्या पता हमारा बाप कहां से कमा के लाया था, वो तो देता था, हम खाते पीते मौज करते थे। मैं कमाऊं किसी और के लिए और मार मैं खाऊं, ये बेवकूफी नहीं है। अकल ये है कि जो कमाऊं सच्चा कमाऊं, हलाल कमाऊं, ताकि बारगाह इलाही में जवाब दे सकूं। तो आज नियत कर लो, हराम रोजी के करीब भी नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, और जमा करवाएं अगले अकाउंट में। अल्लाह की बारगाह में खर्च करें, राह खुदा में खर्च करें, गरीबों की मदद करें, नेकी के कामों में खर्च करें, सदका और खैरात करें। इंशाअल्लाह ये रकम आप ही के अपने अकाउंट में आखिरत में जमा हो जाएगी। और आपकी दावत इस्लामी भी आपके सामने, कितने नेकी के काम, मस्जिद, मदरसा, जामिया है, मदरसुल मदीना, जामियतुल मदीना, और जनाब मदनी काफले, गैर मुस्लिम मुसलमान हो रहे हैं, गरीबों की मदद अलग हो रही है, घर बन रहे हैं सैलाब ज़दगान के, जिधर देखे नेकी का तरीका मौजूद है। दावत इस्लामी के साथ भी खर्च करें, इधर खर्च करेंगे हमारे आखिरत के अकाउंट में जमा हो जाएगा। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हमें ऐसा माल ना दे। कारून को माल तो दिया था, दिल नहीं था, है? माल आया, तकब्बुर आ गया। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ऐसा माल ना देना कि जिसको तेरी राह में खर्च करना भारी पड़ जाए। माल वो देना कि दिल खोल कर तेरी राह में खर्च करने वाले बन जाए। अल्लाह माल भी बरकत वाला दे और सखावत वाला दिल भी अता फरमा। हमें बुखल से बचा ले, हमें कंजूसी से बचा ले, हमें तकब्बुर से बचा ले। जब भी तेरी नेमतें मिले मौला, हम और आजिज़ी करने वाले बन जाएं। अल्लाह से ही मांगेंगे ना, अल्लाह करीम है, वो अता फरमाने वाला है। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।